इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। कि भगवान महावीर ने 5 महाव्रत देकर के ब्रह्मचर्य को स्वतंत्र कर दिया और परिग्रह को स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए जिन शासन में कोई गोचरी में गड़बड़ कर सकता है, लेकिन राम रहीम तुम्हारे यहां बन नहीं सकता है। और एक दिन के लिए भी कोई राम रहीम बन जाए तो संघ उसको मक्खी जैसा निकाल करके फेंक देता है। सोचो, यदि ये 5 महाव्रत की व्यवस्था नहीं की होती तो तुम्हारे यहां कितने राम रहीम पैदा हो जाते हैं। किसको कहते हैं शासन व्यवस्था? शासन उसको कहते हैं कि जो वर्तमान में भी समस्या न आने दे और भविष्य में समस्या नहीं आए उसकी व्यवस्था आज कर दे, उसको शासन कहते हैं। जब हुई ना जरा देखा ना, जब बारिश आएंगी तब छत डालेंगे, जब आग लगेंगे तब कुआं खोदेंगे। मिलते मुझे ऐसे गुरु, मिलते मुझे ऐसे कि मार साहब जरा हुईला जरा देख ले वाला ना है। जरा हुईला जरा देख ले वाला मतलब कहीं जरा आग लागीला जरा कुआं खोदा ना। जब बारिश आएंगे तब छत डालेंगे। छत कब डालनी है? बारिश आते के बाद, बारिश आते समय के, बारिश आने के पहले। इसको शासन कहते हैं। बारिश आने के पहले जो व्यवस्था कर दे, समस्या आने के पहले जो व्यवस्था कर दे, उसको शासन कहते हैं। कि जिसके रहते हुए समस्या आए ही नहीं, इसलिए जिन शासन है, इसलिए जिन शासन है। एक ड्रेस कोड दे दिया, आप सोचो, एक ड्रेस कोड दे दिया। अब ड्रेस कोड देने के कारण से किसी भी संत के मन में रास्ते चलते हुए किसी होटल को देख करके किसी पदार्थ को खाने की इच्छा हो भी गई तो ड्रेस कोड के कारण से जा सकेगा। अब तुम सामायिक लेकर के बैठे, कितना ही तुम्हारा मन हुआ कि बीच में से उठ करके चला जाओ, जा सकोगे? क्यों? ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड कितना बचाता है कदम कदम पर। और ड्रेस कोड नहीं रहता तो पता नहीं क्या एड्रेस हो जाते अपने, क्या हालत हो जाती। सैनिक बनना हो तो ड्रेस कोड लगेगा ही लगेगा। नागरिक बनकर के जीना हो तो ड्रेस कोड की आवश्यकता नहीं है। और भगवान महावीर के आर्मी में शामिल होना होगा तो ड्रेस कोड तो लगेगा। उसके बिना काम नहीं चलता है। बोलना चाहता हूं, तुम सुनना चाहते हो तो, बोलना चाहता हूं, तुम सुनना चाहते हो तो, यस नो? मुस्लिम के घर में ड्रेस कोड है, इसलिए जैन की बेटी भी जाकर के मुस्लिम हो जाती है। जैनी के घर में ड्रेस कोड घर का नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर में आने वाली दूसरी बहू तुम्हारे घर को चेंज करके रख देती है। यदि तुम्हारे घर में ड्रेस कोड होता तो
ये परिणाम है। और बहुत खतरनाक जानकारी आपके लिए, शायद आपको पता होगा लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करते हो। मैं कई बेटियों को मिल चुका हूं जो अपने घर में नमाज अदा करती है। क्यों? कि उस लड़के ने के रखा है, निकाह तभी होगा जब तो नमाज अदा करेगी। ये खबर आपके पास नहीं है, और होगी तो भी आप बोलने की हिम्मत है क्यों? थाने तो सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, झंझट नको। और मेरी प्रकृति शुरुआत से आ बेल मुझे मार। महासती जी वही कहते हैं कि प्रवीण ऋषि आ बेल मुझे मार। आई एम ए बुल फाइटर। यस, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने में मुझे मजा आती है। क्या सती जी मस्ती चास रहे, आपके दिल की बात बोली इसलिए है ना। उनको सब वो मेरे स्टेटमेंट याद आ रहे हैं, है ना। यस, महावीर की शासन कथा सुनना होगा और महावीर की शासन कथा करनी होगी तो सुविधा से मुंह मोड़ना ही होगा। सुविधावादी रह करके तुम महावीर की कथा और महावीर की शासन कथा नहीं सुन सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक ड्रेस कोड के आने के कारण से कितना चेंज हो गया, एक 5 महाव्रत की व्यवस्था होने के कारण से कितना चेंज हो गया है। तीसरी व्यवस्था दी, चौथी व्यवस्था दी शासन की, अकेले रहना नहीं। क्या रहना नहीं? अकेले रहना नहीं। साधु को अकेले रहने की परमिशन नहीं। रहना किसके साथ? संघ के साथ। एक छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी बातों के कारण से जिन शासन चल रहा है। और परमात्मा ने हर छोटी बात के पीछे का लॉजिक क्लियर किया है। प्रतिक्रमण करना कंपलसरी किया। भगवान पार्श्वनाथ के शासन में प्रतिक्रमण कंपलसरी नहीं था। कांटा चुभा तो कांटा निकालो कहते थे। तो उनका लॉजिक क्या है? कांटा चुभा तो कांटा निकाले, कांटा चुभा नहीं तो कांटा क्यों निकाले? भगवान महावीर ने कहा कांटा चुभा के नहीं चुभा, लेकिन कांटा चुभा के नहीं चुभा वो तो देख ले। भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में जिस समय गलती होती थी उस समय वो प्रतिक्रमण करते थे, और भगवान महावीर ने अपने धर्म संघ के लिए कह दिया जब गलती हो तब भी प्रतिक्रमण करो, सुबह शाम तो प्रतिक्रमण करना ही करना है, गलती हो या नहीं हो, ऑडिट तो करना ही करना है, अकाउंट तो देखना ही देखना है। कस्टमर आए कि नहीं आए दुकान तो हो, नहीं कस्टमर आएगा तब दुकान खोलेंगे। क्या शासन है!
और क्या शासन की व्यवस्था है। इसलिए भगवान महावीर के शासन की कथा है, शासन स्थापना की कथा है, व्यवस्था निर्माण करने की कथा है। और केवल व्यवस्था नहीं दी, केवल कानून नहीं दिए, केवल संविधान नहीं दिया, ये संविधान को चलाने वाले लोगों की नियुक्ति करी, उसको कहते गंधर। गंधर का मीनिंग क्या है? हाँ, जो शासन को चलाए, जो शासन की व्यवस्था को संभाले। केवल शासन देकर के काम नहीं चलता, केवल अनुशासन देकर के काम नहीं चलता, अनुशासता भी देना होता है। और वो अनुशासता के रूप में उन्होंने गंधर को सौंपा है। अनुशासन का काम अपने पास नहीं रखा है, शासन का काम अपने पास नहीं रखा है। तीर्थंकर ओनली मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट, क्रिएटर। और जो क्रिएशन करता है उसने मैनेजमेंट में गलती नहीं करना जाने की। जैसे क्रिएशन करने वाला मैनेजमेंट में जाता है, उसकी क्रिएटिविटी समाप्त हो जाती है। क्यों तीर्थंकर और गंधर? गंधर मीन्स होल्डर, गंधर मीन्स मैनेजर, और तीर्थंकर मीन्स जो निरंतर नया बनाते जाते हैं, सृजन करते हैं, क्रिएटर। तीर्थंकर इज ए क्रिएटर, गंधर ऑर्गेनाइजर। तीर्थंकर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते, इसलिए आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि जब भी दीक्षा किसकी होती थी तो परमात्मा उसको स्थविरों को सौंपते थे। तेरे हिम भगवंते हिम। साध्वी की दीक्षा हुई, चंदन बाला को सौंप दिया। श्रमण की दीक्षा हो गई, गंधर को सौंप दिया। दीक्षा वो कराते हैं, प्रतिबोध वो देते हैं, लेकिन संभालने का काम ये व्यवस्था बनानी पड़ती है। ये भी मैं करूं, वो भी मैं करूं, वो भी मैं करूं, वो भी मैं करूं, वो भी मैं करूं, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा। बैठ शांति से। सब करने जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये तीर्थंकर ने स्वीकार किया, जिनके पास अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत पुण्य है, उसके बावजूद उन्होंने मैनेजमेंट का काम किसको दिया? और कल्पना करो, यदि गंधर को मैनेजमेंट नहीं देते तो 14,000 साधुओं की मैनेजमेंट करते करते भगवान महावीर को नई दीक्षा देने का मौका ही नहीं मिलता है। समझ रहे बात को? तुम्हें नया निर्माण करना हो तो व्यवस्था दूसरे को सौंप दो। और आपके जानकारी के लिए कह रहा हूं, मैं यही उद्योग करता हूं। अभी शिविर चल रहे हैं, पर मैं केवल मेरा ही काम करता हूं। वो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ बैठा है, वो सर्टिफिकेशन किसका, क्या, नथिंग। वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं रखा मैंने। वो तुम्हारा देखो। और मुझे वहाँ किसी ने पूछा तो भी मैं कहता हूँ ये मेरा विषय नहीं, तुम तुम्हारे ऑफिस के साथ बात करो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करो। साधना की बात है मेरे से करो, ज्ञान की चर्चा मेरे से करो, फिलॉसफी की बात है मेरे से करो, व्यवस्था की बात मेरे से करने की जरूरत है नहीं है। सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कई लोगों को पता चल गया तो चल गया, उसको मैं कुछ कर नहीं सकता। पहली बार मेरा उस सिटी में चतुर्मास हो रहा था, और चतुर्मास के पहले ही संघ मिलने के लिए आया था, व्यवस्था के विषय में बात करने के लिए। वो आए मेरे साथ बात करने के लिए, बातें करते बैठे दूसरों के साथ।
और अपने पेशेंस तो बहुत कम है। आधा 1 घंटे तक झेला, फिर मैंने कहा उठ करके चला गया मैं। अब वो कहे कि बात करनी, मैंने कहा नहीं करनी बात नहीं करनी। बोले कब पधारेंगे? मैंने कहा पोस्ट कार्ड से पता चल जाएगा आप कब आओ, मैं कब आऊँगा। और मेरे साथ कुंदन ऋषि माँ साहब, उनको टेंशन, जठे चुमासो को न उठाड़ा संग ने नाराज करे। मैंने कहा क्या टेंशन तुमको? बोले उन्होंने आने जाने वाली व्यवस्था नहीं करी। तो आने जाने वाली की व्यवस्था नहीं करी तो लोग मेरा नाम नहीं लेंगे। मैंने बखान बराबर नहीं दिया तो लोग मेरा कान पकड़ेंगे। मैंने मेरी ड्यूटी बराबर नहीं दी तो लोग मेरा नाम लेंगे। व्यवस्था बराबर नहीं करी तो नाम किसका पकड़ेंगे? खाना अच्छा दिया तो कोई मुझे धन्यवाद देने का आएगा क्या? खाना इन्होंने छजला जी ने बराबर खिलाया तो कोई मुझे धन्यवाद देने नहीं आता है। और बराबर नहीं खिलाया तो कोई मेरे पास नहीं आएगा। मारे साहब मैं थक कर आया, मैंने खाना बराबर नहीं मिले, वो नहीं बोली ना। मारे साहब मंगल पाठ नहीं दिया तो मैंने बोली ना। वो क्लियर, जो जिम्मेदारी आपने नहीं उसका माथे को ताम लेना नहीं। ये व्यवस्था किसकी है? व्यवस्था का सिर से किनको मिलेगा तो उसका बोझ मैं काहे को ढूं। ये है तीर्थंकर और गंधर की कंसेप्ट। क्रिएशन करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे को सौंप दो। अरे एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो क्रिएशन करने का सोच छोड़ दो। इसको कहते हैं संघ व्यवस्था। देखते हैं आगे क्या होता है। आज यहीं पर श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।